हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है डीआरडीओ फायरमैन एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर फायरमैन एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इस पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप इसमें कितना मांगा गया है। साथ ही फ्रेंड्स इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल से डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद फायरमैन की पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल इसकी क्या रहेगी, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, साथ ही जॉब लोकेशन यानी कि पोस्टिंग लोकेशन आपकी क्या रह सकती है। तो यार फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और अभी से धुआंधार वाली तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए यार, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की ये दोनों जो सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक है, अब ये एक कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप इन दोनों बुक को एक कॉम्बो में एक साथ परचेज करोगे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाल ही में अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है वेरियस क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को मिलाकर वैसे तो इसमें 1061 निकली हुई है, जिसमें हमारी काफी सारी असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है। लेकिन सभी असिस्टेंट क्लरिकल वाली पोस्ट के रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो कल ही प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी डाउट्स आपके क्लियर किए हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल फायरमैन और सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों पोस्ट मोस्ट डिजायरेबल बनी हुई है। काफी सारे लोगों की डिमांड थी एक सेपरेट वीडियो की इन दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग। साथ ही इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको फॉर्म सेपरेट अप्लाई करना होगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट और वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीआरडीओ के अंदर फायरमैन की पोस्ट है। फायरमैन की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 86 निकली हुई है। साथ ही सिक्योरिटी असिस्टेंट ए की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 निकली हुई है, जो कि कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइडेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में आगे बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो 7 नवंबर 2022 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7 दिसंबर 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है इन कैटेगरी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट फायरमैन की पोस्ट के लिए 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि एज ऑन 7 दिसंबर 2022 तक होने वाली है। एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप फायरमैन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। अगर फ्रेंड्स आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली दोनों ही पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में दोनों ही पोस्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है, 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा।
सेकंड स्टेज में आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ ही फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और एक छोटा सा बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होने वाला है। दोनों ही पोस्ट का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिमिलर है, एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सिमिलर है, लेवल भी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, लेकिन एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका दोनों ही पोस्ट का अलग अलग चलने वाला है। इसलिए मैंने इन दोनों पोस्ट को एक ही वीडियो में कवर करने की ट्राई किया है। एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड एक सेक्शन है, रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है। चारों सेक्शन को मिलाकर एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आपका एग्जाम 75 मार्क्स का ही हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपकी यहां पर रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के बड़ी सिटीज के अंदर इसमें एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने किन्हीं 5 एग्जाम सेंटर्स को, अपने मनपसंद एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो कि मुझे ये एग्जाम सेंटर चाहिए, मुझे सेकंड पे ये एग्जाम सिटी चाहिए। तो आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके होम स्टेट में या फिर आपके आसपास एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का बहुत बड़ा इशू नहीं है। और हां, बात रही इसके एग्जाम के कंप्लीट डिटेल सिलेबस की, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, वो मैं आपको कल पीडीएफ फॉर्म में डिटेल से प्रोवाइड कराने वालों। कल के वीडियो का वेट करिए, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम सिलेबस के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दे रखी है, इसलिए मैं एग्जाम के ऊपर ही काम कर रहा हूं। क्योंकि लास्ट 2019 में वैकेंसी निकली थी, उसके रेफरेंस से आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, तो कल वाले वीडियो का वेट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम होने के बाद इसकी एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। जैसे आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। सबसे पहले आपके इसमें हाइट, वेट, चेस्ट मेजर होगा। मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल वालों के लिए जो इसमें हाइट रखी गई है, ध्यान से सुनिए, वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, तो हाइट का बहुत बड़ा इशू नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो इसमें हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो चेस्ट रखी गई है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट के अंदर आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपके चेस्ट कम से कम 86 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट इसमें मेजरमेंट नहीं रखी गई है। वेट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट 50 केजी तो होना ही चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट 45 केजी तो होना ही चाहिए। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा, ये तो मेजरमेंट टेस्ट था। एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसमें आपकी इफिशिएंसी देखी जाती है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए जो इसमें रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि 7 मिनट के अंदर आपको कवर करनी होगी। बहुत इजी है, 1600 मीटर 7 मिनट में सब लोग कर लेंगे। साथ ही एक और इसमें रनिंग है जहां पर आपको 63.5 केजीज वेट कैरी करना होगा, और आपको 183 मीटर दौड़ना होगा या फिर चलना होगा 96 सेकंड के अंदर। क्लियर है? एक रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए, ध्यान से सुनिए, दोबारा से इसी को बोल रहा हूं, 63.5 केजी वेट कैरी करना होगा, 183 मीटर्स आपको चलना होगा 96 सेकंड्स के अंदर। इजी है, कर लोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। साथ ही फ्रेंड्स, एक और इसमें आपकी चीज है, 3 मीटर्स आपको वर्टिकली रूफ पर क्लाइंब करना होगा। जैसे कि आपने ट्रेनिंग वगैरह में देखी होगी, आर्मी या फिर पुलिस की ट्रेनिंग में एक रूफ बंदी होती है, उसके ऊपर आपको चढ़ना होता है। ठीक है, 3 मीटर ऊंचे तक आपको उसके ऊपर चढ़ के दिखाना होगा। साथ ही 20 सिटअप्स जो होते हैं ना ऐसे लेट के, वो आपको लगाने होंगे। क्लियर है? ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बोला है। एक और चीज यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। देखिए 2.7 मीटर्स का एक डिच, मतलब कि गड्ढा होगा, एक खाई होगी, जिसके ऊपर को आपको जंप करना है, यानी कि एक तरीके से लॉन्ग जंप हो गया, ये लॉन्ग या फिर हाई जंप दोनों एक साथ ही हो गए। ठीक है, 2.7 मीटर्स वाइड का एक गड्ढा होगा जिसके ऊपर आपको जंप करके दिखाना है, और 3 चांसेस आपको जंप के लिए मिलेंगे। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहने वाला है, और फिजिकल के लिए आपको कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, 800 मीटर की रनिंग आपको 5 मिनट के अंदर कवर करनी होगी। साथ ही 63.5 केजी वेट आपको कैरी करना होगा, जो कि 183 मीटर्स करना होगा आपको 96 सेकंड के अंदर ही। साथ ही 2.5 मीटर्स की वर्टिकली रूप आपको क्लाइंब करनी होगी। साथ ही 15 सिटअप्स फीमेल कैंडिडेट को लगा के दिखाने होंगे। साथ ही 2 मीटर्स का एक
मतलब लॉन्ग जंप आपको लगा के दिखाना होगा सेम एज मेल कैंडिडेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर है, ये आपका रहने वाला है। तो भाई ये चीजें आप देख लीजिए नोटिफिकेशन में, ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, तो ये होने वाली है। पूरा फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर है, फिजिकली आपको फिजिकल के लिए एक भी मार्क नहीं दिया जाएगा। फिजिकल वाले दिन ही आपका एक हल्का सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर ही है। जैसे आप इसका फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 75 मार्क्स का था। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 75 मार्क्स। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, उस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो फाइनली फायरमैन की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, यानी कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी 32,000 के आसपास, मतलब 32,000 के आसपास, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। नोटिफिकेशन जब आपने इसका देखा होगा, उसमें आपको सैलरी थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी। वो सैलरी विदाउट अलाउंसेस की है, वो एक बेसिक सैलरी है। उस सैलरी में आपके कुछ अलाउंसेस लगते हैं एडिशनल, जिसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है इनिशियल इन हैंड 32,000 के आसपास, और फाइनल सैलरी आपकी 74,000 हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। काम करते रहोगे, सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, और ये नॉन क्लरिकल पोस्ट में आपकी आती है। अब एक बार बात कर लेते हैं भाई जॉब लोकेशंस के बारे में, कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो तो न्यू दिल्ली के अंदर है, सबको पता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में, बड़े बड़े शहर में डीआरडीओ की 60 से ज्यादा लैबोरेटरी है, 60 से ज्यादा एक तरीके से ब्रांचेस है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब लोकेशन आपके होम स्टेट में या फिर होम सिटी में भी मिल जाए, क्योंकि जॉब लोकेशन काफी ज्यादा आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। तो जॉब लोकेशन का बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में डीआरडीओ की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी लैबोरेटरीज हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में यार, कि डीआरडीओ फायरमैन की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। फायरमैन का सभी को पता है क्या काम होता है, इनका आग बुझाने का काम होता है। और डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, डीआरडीओ जो है, जो हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, इनके लिए हथियार बनाने का काम करती है, टैंक, मिसाइल्स बनाने का काम करती है, ठीक है, इनकी टेस्टिंग वगैरह करती है। तो वो जो टेस्टिंग वगैरह होती है, वहां पर आग लगने का जो भी खतरा वगैरह होता होगा, उसी से आपको प्रिवेंशन करना है, ठीक है, मतलब आग बुझाने का ही काम बेसिकली आपका होने वाला है। तो ये आपका बहुत हार्ड आपका वर्कलोड नहीं होता, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको पता ही है, आपने हमेशा ही सुना होगा कि यार फायरमैन के तो मजे हैं, बहुत ही वर्कलोड बिल्कुल जीरो है, बाई चांस ही कभी कभी इनको करना पड़ता है, लेकिन बहुत जिम्मेदार वाला काम है यार। ये भी एक तरीके से हीरो है, दूसरों की जान बचाने वाले हीरो ही तो कहलाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रॉपर एक हार्डकोर ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही जो हमारी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सिक्योरिटी को देखना होगा, यानी कि डीआरडीओ का जो कंपाउंड है, वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपके हाथ में होगी, एज आप सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट डिटेल। बाकी अगर आप किसी क्लरिकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो उन सभी पोस्ट की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैंने दे रखी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपका अब भी कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा रखा है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के ऊपर प्लानिंग कर रहा हूं कि कैसे आप किन बुक से पढ़कर आप इस एग्जाम को घर बैठे क्रैक कर सकते हो। स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, टाइम टेबल के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा। साथ ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैराथन आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि इस बार डीआरडीओ में आपका किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन गारंटीडली कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद और लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।